तो शुरू करें। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आइए डालते हैं कुछ नज़र जो आजकल खबरों में बने हुए हैं। ठीक है, पहला खबर है, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में स्वर्ण आंध्र 2047 विजन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य की अर्थव्यवस्था और शासन को पुनर्जीवित करना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में क्या किया है? स्वर्ण आंध्र 2047 विजन लॉन्च किया है। देखिए, हमारे देश जो है आजाद कब हुआ था? 1947 में। ठीक है, और 2047 में हमारा देश को आजाद हुए 100 साल हो जाएगा। कितना? 100 साल। तो इस पे एक विजन लेके कौन चला है? आंध्र प्रदेश। ऐसे तो हमारे केंद्र सरकार वाले तो लेके चले ही। 2047 का विजन है हमारे क्या कहते हैं, हमारे देश को, भारत को विकसित बनाना। ठीक है ना, डेवलप्ड कंट्री बनाना। ठीक है, तो वैसे ही एक योजना लेके चला है, विजन लेके चला है कौन? स्वर्ण आंध्र 2047, यानी आंध्र प्रदेश की सरकार। ठीक है ना, क्या किया है? ये स्वर्ण आंध्र 2047 विजन लॉन्च किया है। क्यों किया है? तो राज्य की अर्थव्यवस्था और शासन को पुनर्जीवित करना है, अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके जाना। ठीक है, इन्होंने क्या टारगेट दिया है? 2.4 ट्रिलियन डॉलर, 2.4 ट्रिलियन डॉलर का अर्थव्यवस्था आंध्र प्रदेश को बनाने का टारगेट किया है इन्होंने। अर्थव्यवस्था किसका? आंध्र प्रदेश का किया है। किसने? आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट। यहाँ का भी सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का सीएम, यानी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, आंध्र प्रदेश का बात आ रहा था। आंध्र प्रदेश की क्या कहते हैं, राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी किसी को पता है? कमेंट में कर देना आप लोग। आंध्र प्रदेश की जब बात आ रही है तो आप लोगों ने सुना होगा श्रीहरिकोटा। कहाँ है श्रीहरिकोटा? यहाँ से क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा सैटेलाइट लॉन्च पैड, जो भारत के जितने भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है वो श्रीहरिकोटा में है, लॉन्च पैड। ये श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सैटेलाइट को यहाँ से क्या किया जाता है? लॉन्च किया जाता है, यानी सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में और क्या? हाँ, एटीकोपा। आप लोग कुछ दिन पहले बताया था मैं, एटीकोपा टॉय एक तरह का खिलौना है। ठीक है, लकड़ी का बनता है। इसको जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग, ये क्या? जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जब दिल्ली के इंडिया गेट पे परेड हो रहा था, तो उसमें ये जो एटीकोपा टॉय था, एटीकोपा खिलौना जो था, इसको तीसरा रैंक दिया गया था। कौन सा रैंक? तीसरा रैंक, 3rd रैंक मिला था इसको, और ये जीआई टैग इसको मिला है। ठीक है, और क्या है? लेपाक्षी टेम्पल सुना होगा आप लोगों ने, लेपाक्षी टेम्पल। ठीक है, लेपाक्षी टेम्पल यहीं पे है। एक और टेम्पल है लेपाक्षी टेम्पल के अलावा, लेपाक्षी मंदिर, लेपाक्षी टेम्पल। तिरुपति बालाजी जी का नाम सुना होगा आप लोग, तिरुपति बालाजी। ये काफी आजकल चर्चे में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। आंध्र प्रदेश में क्या है? स्वर्ण आंध्र 2047 विजन लॉन्च किया गया है। क्यों किया गया है? 2047 तक इसके अर्थव्यवस्था को 2.4 ट्रिलियन लेके जाना है। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था को क्या करेंगे? बूस्ट करेंगे। यहाँ के सीएम कौन है? चंद्रबाबू नायडू। ठीक है,
और क्या है, एटीकोपा, एटीकोपा टॉय खिलौना एक, ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ का, आंध्र प्रदेश का ही है। और जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जब परेड हो रहा था तो वहाँ पे सारे राज्य के झांकियां निकाला गया था, तो उन झांकियों में ये तीसरे नंबर पे, इसका तीसरा नंबर रैंक था, ठीक है, किसका, एटीकोपा टॉय का। यहाँ पे लेपाक्षी मंदिर यहीं पे है, आंध्र प्रदेश में ही है। तिरुपति बालाजी भी यहीं पे है, जो चर्चा में आजकल बना हुआ है। श्रीहरिकोटा नाम सुना होगा आप लोगों ने, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जहाँ से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च पैड कहाँ है, श्रीहरिकोटा। ये सारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। चलिए आगे, दूसरा न्यूज है, देखिए, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिशियली recognized a new blood group system named EMM negative, also known as GUADA negative. This designation emerged from the unique case of a woman from Guadeloupe, who is the only known individual to possess this rare blood type. ये कहना क्या चाह रही है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने आधिकारिक तौर पर एक नए रक्त समूह प्रणाली को मान्यता दी है, जिसका नाम EMM निगेटिव, EMM निगेटिव है, जिसे ग्वाडा निगेटिव के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम ग्वादेलॉप की एक महिला को अनोखे मामले से आया है, जो इस दुर्लभ रक्त समूह वाली एकमात्र ज्ञात व्यक्ति है। देखिए, हम जानते हैं कि हमारे पास O पॉजिटिव, O नेगेटिव, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव, यही रक्त समूह होता है हमारा। लेकिन अभी हाल ही में EMM निगेटिव एक रक्त समूह है, अलग से इसको ढूंढा गया है, ठीक है ना। एक फ्रेंच के रहने वाली, देखिए ये है, फ्रेंच साइंटिस्ट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इसका खोज किया है एक कैरेबियन वोमेन पे, ये कैरेबियन वोमेन है, ठीक है ना। इन्हीं को मिला है न्यू ब्लड टाइप, किनको, इनको, ठीक है ना, ग्वादेलॉप। तो आपको क्लियर हुआ ये न्यूज हमारे मतलब पहले से 8 तो था ही ब्लड ग्रुप, लेकिन एक अलग से EMM निगेटिव करके खोजा गया है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना आप लोग, क्वेश्चन बन सकता है EMM निगेटिव, क्वेश्चन आ सकता है कि EMM निगेटिव क्या है, और उसमें एक डिजीज का नाम दे देगा, लिख देगा अलग से ब्लड ग्रुप है, वायरस है, ठीक है ना। तो आपको उसमें चूज क्या करना है, आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है ना। तो EMM में क्या है, एक ब्लड ग्रुप है, EMM निगेटिव एक ब्लड ग्रुप है, ठीक है। चलिए, इसमें इतना ही है, आगे। इंडिया मिक्स स्टोरी, एंट्री इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल SDG रैंकिंग with a score of 67, India now ranked 99th globally. वैश्विक SDG रैंकिंग में भारत ने सिर्फ 100 में ऐतिहासिक प्रवेश किया, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है कि पहली बार इंडिया जो है 100 के अंडर 100 आया हुआ है। इसका रैंक कितना है, 99, यानी बहुत अच्छा है, 99 स्थान है, वैश्विक स्तर पे 99वां स्थान है, किसका, इंडिया का। पहली बार ये 100 के अंदर आया हुआ है। अब क्या है ये SDG रैंकिंग, क्या है, देखिए, SDG रैंकिंग जो है ये एक तरह से रिकॉर्ड है। SDG रैंकिंग का मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, सतत विकास लक्ष्य जिसको कहते हैं, सतत विकास, हिंदी में सतत विकास लक्ष्य। अभी होता क्या है, तो SDG गोल्स में 17 टोटल आता है, लाइक कि देखिए, गरीबी, शिक्षा, ठीक है, गरीबी भी आता है, शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, भूखमरी भी आता है, ऐसे करके ना टोटल 17 है। अब उस चीज में, यानी कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत क्या है, बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। मतलब कि ये शिक्षा में भी अच्छा है, अभी मतलब इसकी क्या है, ग्रोथ रेट अच्छा है शिक्षा में,
गरीबी में गरीबी को भी दूर कर रहा है, शिक्षा का स्तर भी अच्छा कर रहा है, ठीक है, भुखमरी भी हटा रहा है, स्वास्थ्य पे काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके 17 चीजें हैं, अलग अलग पर्यावरण पे काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें रैंकिंग किस इंडिया का कितना है? 99th। और ये पहली बार 100 के अंदर, पहली बार, फर्स्ट टाइम, ये रिकॉर्ड ब्रेक है, पहली बार 100 के अंदर, ठीक है। 99वां रैंक है किसका? भारत का, इंडिया का, ठीक है ना, भारत का। इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। इसमें इतना ही है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इंडिया ऐसे में इंडिया का एक टारगेट है, ठीक है ना। इंडिया जो है इसमें सतत विकास लक्ष्य में 2030 तक अपना ग्लोबली रैंकिंग बहुत अच्छा कर लेगा, बहुत अच्छा कर लेगा। यानी कि कहने का मतलब कि लगातार विकास दर बढ़ता जा रहा है। किसमें कर लेगा? किसमें बढ़ रहा है? तो सतत विकास लक्ष्य में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, ठीक है। चलिए इसमें इतना ही, आगे। इनको कौन कौन जानता है? इनका नाम है दिलीप दोषी, द अक्लेम्ड इंडियन लेफ्ट आर्म स्पिनर who made a mark in international cricket between 1979 and 1983, passes away in London at 77। यानी 1979 और 1983 के बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छाप छोड़ने वाले प्रशंसित भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर दिलीप दोषी का 77 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। ये एक बहुचर्चित मतलब क्रिकेटर रहे होंगे, ठीक है ना। और इनका लंदन में 77 साल के एज में क्या हुआ है? निधन हो गया है। यही रिपोर्ट है। चलिए आगे, चलिए आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? देखिए आ गया ना, ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति वाला है ये, शांति वाला इंडेक्स। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो अभी आया है वैश्विक सूचकांक में देखिए ये अभी अभी निकला है, 2-3 दिन पहले की बात है, ठीक है ना। तो इसमें भारत का रैंक जो है 115 है, ठीक है। इसमें टोटल कितने देश थे? टोटल कितने देश में होता है ये? 163। टोटल कितने? 163 में, ठीक है ना। कितना है? 115। और टोटल कितने में होता है? टोटल देश कितने होते हैं इसमें शामिल? 163। मतलब कि बहुत गंदा है। विश्व शांति इंडेक्स में इंडिया का रैंक बहुत गंदा है, अच्छा नहीं है, उसको अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को, और भी रैंक के बताया था। एक बताया था मैं ऊर्जा संरक्षण इंडेक्स, ऊर्जा संरक्षण, अभी 2 दिन पहले ही बताया था मैं आप लोगों को। इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान था? 71वां, ठीक है। एक और बताया था आप लोग को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151, ठीक है, 151, ठीक है। आगे बताया था मैंने आपको वर्ल्ड हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 118, ठीक है। और कुछ बताया था, क्या रह जाता है? पीस हो गया, ऊर्जा संरक्षण हो गया, प्रेस फ्रीडम हो गया, और वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो गया। और कुछ रह जाता है? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में तो इंडिया का 105वां स्थान है, 105वां, यानी हंगर इंडेक्स में 5वां, 105वां, ठीक है। फिलहाल आप लोग इतना याद रखना, फिर से ग्लोबल पीस यानी वैश्विक शांति सूचकांक में इंडिया का रैंक 115 है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण इंडेक्स में 71 है, ठीक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 151 है, 151। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान 105वां है,
ठीक है, देखना उसमें कुछ और रह गया है। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रह गया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स में 118वां रैंक, ठीक है, 118वां रैंक, वर्ल्ड हंगर में 105वां, प्रेस फ्रीडम में 151, और ऊर्जा संरक्षण इंडेक्स में 71, ठीक है, और वैश्विक शांति सूचकांक में 115। ये 5 याद रखोगे तो एक ना कोई एक एग्जाम में आ ही जाएगा, ठीक है। आगे, किस राज्य को उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है, ठीक है, किस राज्य को उल्लास के तहत पूर्ण साक्षर, देखिए बात आ रही है पूर्ण साक्षर की, हमने कुछ दिन पहले भी बात किया था पूर्ण साक्षर के मतलब कि किसको किसको किया गया था, मणिपुर को, उससे पहले गोवा को, सबसे पहले गोवा को पूर्ण साक्षर किया गया था, उसके बाद मिजोरम को किया गया, अभी जो फिर से आ रहा है उल्लास के तहत किसको किया गया है, तो त्रिपुरा को, किसको, तो त्रिपुरा को, त्रिपुरा का पूर्ण साक्षर। अब पूर्ण साक्षर होता क्या है, इसका मतलब ये नहीं, पूर्ण साक्षर का मतलब ये नहीं कि 100% में 100% सब लोग साक्षर हो गए, ठीक है, उस राज्य को या यूटी को घोषित नहीं किया जाता कि पूर्ण साक्षर है, उस राज्य को घोषित किया जाता है जहां की जनता 95%, कितना, 95%, 95% अगर साक्षर दर होगा किसी भी राज्य का या केंद्र शासित प्रदेश का, केंद्र शासित प्रदेश का 95% या इससे एबव मतलब ऊपर, ठीक है, तो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा, ठीक है, जिस राज्य का साक्षर दर 95% से ज्यादा होगा उस राज्य को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जाएगा, राज्य हो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो, यानी स्टेट हो या यूटी हो, ठीक है ना, उस राज्य को क्या किया जाएगा, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले किसको किया गया था, गोवा को, गोवा के बाद गोवा के बाद मिजोरम, गोवा के बाद मिजोरम ही तो बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, मिजोरम ही होगा। यह 1 सेकंड में स्लिप कर जा रहा है, प्रेशर है प्रेशर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गोवा को साक्षर सबसे पहले देश में, उसके बाद मिजोरम को, उसके बाद त्रिपुरा को। अब देखिए त्रिपुरा आप लोग को याद आ रहा होगा, त्रिपुरा होते हुए कौन सी रेखा, कर्क रेखा जाती है, ठीक है, कर्क रेखा त्रिपुरा होते हुए जाती है, ठीक है, त्रिपुरा कितने राज्य से होके जाती है, ठीक है। त्रिपुरा टोटल देखिए जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। कितना हुआ यार, 4 2 6 1 7, झारखंड 3 4 5 6 7, एक और है छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिए 8 राज्य हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 राज्यों से होकर ट्रॉपिकल कैंसर यानी कर्क रेखा क्या होती है, गुजरती है, इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान देना आप लोग एक बार कि ये कर्क रेखा जो है इन्हीं राज्यों से, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़, इन्हीं 8 राज्यों से होकर क्या जाती है, कर्क रेखा, ठीक है। तो इसको क्या किया गया है, त्रिपुरा को अभी
पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। त्रिपुरा का अभी सीएम कौन है? त्रिपुरा का सीएम मानिक साहा। मानिक साहा सीएम कौन है त्रिपुरा का? सीएम मानिक साहा, ठीक है, मानिक साहा त्रिपुरा के जो सीएम है कौन है? मानिक साहा है, ठीक है। उनाकोटी का टेम्पल यहीं पे है, उनाकोटी का, जिसको यूनेस्को में शामिल करने के लिए उनाकोटी टेम्पल, उनाकोटी मंदिर कहाँ पे है? ये यहीं पे है, कहाँ पे? त्रिपुरा में। इसको यूनेस्को में शामिल करने की काफी चर्चा हो रही है, अब कर नहीं रहे ये ना, अभी पेंडिंग में डाला गया है इसको। ये क्या है? उनाकोटी टेम्पल में जाओगे तो पहाड़ों को, चट्टानों को काट काट के उसमें भगवान का मतलब कि मंदिर, मतलब भगवान का मूर्तियां बनाया गया है उनाकोटी टेम्पल में, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। आगे किस देश में ऑपरेशन बसायर अल फतह शुरू किया? किस देश ने ऑपरेशन बशायर अल फतह शुरू किया? तो देखिए इसका आंसर होगा ईरान। किस पे किया था? तो आप लोगों को पता होगा, अभी ईरान और इजराइल में झड़प हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ? अमेरिका कूद गया था, ठीक है। तो उसका एक मिलिट्री बेस है, कहाँ पे? कतर में। उस कतर बेस का, मिलिट्री बेस का क्या नाम है? अल उदीद एयर बेस। अल उदीद एयर बेस कहाँ पे? ये कतर में, कतर में है, ठीक है। इसी मिलिट्री बेस पे क्या किया? बसायर अल फतह मिशन के तहत ईरान ने क्या किया था? अटैक किया था। ईरान ने क्या किया था? अटैक किया था। किस पे? ये अमेरिकन एयरबेस है, ठीक है ना। अमेरिका के जो यहाँ पे, अमेरिका के जो आर्मी जो था, यहाँ पे अपना क्या बनाया था? एयरबेस बनाया है, ठीक है। तो उसी पे क्या किया? ईरान ने बसायर उल फतह एक ऑपरेशन करके इस पे क्या किया था? अटैक किया था। क्यों अटैक किया था? क्योंकि अमेरिका इजराइल और ईरान के वॉर में कूद गया था, और उनके ईरान के कुछ क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उस पर अटैक करके उसको उसको नष्ट करने की कोशिश किया था। कौन? अमेरिका ने। इसी गुस्से में क्या किया ईरान ने? इसको क्या कर दिया? अल उदीद एयरबेस पे क्या कर दिया? हमला कर दिया, ठीक है। अब ईरान के जो प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? प्रेसिडेंट का नाम ईरान का, ईरान का प्रेसिडेंट का नाम मसूद पेजाकेशिया। मसूद पेजाकेशिया, पेजाकेशिया, ठीक है, मसूद पेजाकेशिया, ठीक है ना। और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है। अमेरिका का तो पता ही आप लोगों को, डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक है ना। हाँ, अब देखिए, अब कतर कहाँ पड़ता है? कतर जो है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी में है, फारस की खाड़ी में है। कतर जो है एक गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री है। कतर में 2022 में फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है। इसका विनर कौन था? विनर अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। किसका? फीफा वर्ल्ड कप का, ठीक है। 2022 में जो कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कतर में हुआ था। क्या हुआ था? फीफा वर्ल्ड कप, और इसका विनर कौन था? अर्जेंटीना, ठीक है। कतर क्या है? कतर एक फारस की खाड़ी में, कतर एक देश का नाम है, फारस की खाड़ी में है, और ये गल्फ कंट्री है, ठीक है। चलिए आगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? जो अपने महत्वपूर्ण बाघ आवास सीमाओं के लिए, बाघ आवास सीमाओं की में परिवर्तन से गुजर रहा है,
ठीक है। तो ये है राजस्थान में। अब राजस्थान की बात आ रही है सर, इसका जो है राजस्थान में है, राजस्थान इसके सीमाओं ने देखिए, इसके बाउंड्री वॉल को क्या किया जाता है, इसको या तो छोटा या बड़ा किया जाएगा, उसमें चेंजेस लाया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, अब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था, करणी माता की मंदिर कहाँ है, करणी माता की मंदिर यहाँ पे चूहों के लिए प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, ठीक है। करणी माता का मंदिर, चूहे, ठीक है, माउस। यहाँ पे अभी पीएम क्या, पीएम नरेंद्र मोदी अभी विजिट किए थे, पहला प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो करणी माता मंदिर पहला विजिट करने वाला पहला प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। करणी माता मंदिर कहाँ पे, करणी माता मंदिर राजस्थान में, इसलिए क्या अभी चर्चों में था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, ठीक है। यहाँ पे एक नृत्य होता है, नृत्य, ठीक है, नृत्य कलबेलिया, ये काफी एग्जाम्स में आया है, कलबेलिया नृत्य। यहीं पे सांबर झील है, सांबर झील, ठीक है। यहीं पे ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, ऊंट महोत्सव। पूछ सकता है क्वेश्चन आप लोगों से, सांबर झील कहाँ है, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, कलबेलिया नृत्य कहाँ की नृत्य है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक और टाइगर रिजर्व है वहां पे, ठीक है, टाइगर रिजर्व कौन सा, रणथंभौर का नाम सुना आप लोगों ने, रणथंभौर, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, ये वहीं पे है राजस्थान में। और क्या हो सकता है यहाँ पे, कालीबंगम का नाम सुना आप लोगों ने, सिंधु घाटी में कालीबंगम, एक सिंधु घाटी में मिला हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल का नाम है कालीबंगम। कौन सा घाटी, सिंधु घाटी। हिस्ट्री के हिसाब से देख लीजिएगा आप लोग, सिंधु घाटी का महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगम। ये कौन सा नदी के पास है, घग्गर नदी। कौन, घग्गर नदी, घग्गर नदी के पास, घग्गर नदी के पास, देख लेना आप लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कालीबंगम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है, जो घग्गर नदी के आसपास है, घग्गर नदी के पास है। इसके अलावा राजस्थान में कलबेलिया नृत्य है, सांभर झील है, ऊंट महोत्सव है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। यहीं पे करणी माता का मंदिर है, जो पहला कोई प्रधानमंत्री था, है जो इस करणी माता मंदिर का मतलब कि माथा टेकने गए हुए थे, दर्शन करने गए हुए थे, कौन, नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन में इतना ही, आगे सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है। कौन सा संगठन बेसिक परमाणु आपातकालीन तैयारी अभ्यास कन्वेक्स 2025 आयोजित कर रहा है, कौन सा संगठन बेसिक परमाणु आपातकालीन तैयारी अभ्यास कन्वेक्स 3 आयोजित कर रहा है। तो देखिए ये बहुत जरूरी है, परमाणु आपातकालीन, आप लोग देखिए आजकल तो कोई भी धमकी देता है एक दूसरे को, कोई भी देश कि मेरे पास परमाणु है, कोई भी देश का जिसके पास परमाणु है वो इजीली धमकी दे के दूसरे को डरा सकता है, ठीक है। एक बार बताया था आप लोगों को मैं, जिसके पास जितना पावर उसके आसपास उतना ही शांति, ठीक है। मतलब मेरे पास जितना पावर होगा वो आसपास मेरे शांति होगा, ठीक है। कोई बोलेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है, डर के मारे तो नहीं बोलता, तो पावर जिसके पास होगा तो उससे कोई बोलेगा नहीं, ठीक है। तो देखिए कौन सा संगठन, अब इसमें संगठन का नाम ही नहीं है, IAEA, ठीक है, B, WHO अभ्यास कन्वेक्स 3 आयोजित कर रहा है, WTO, ठीक है, D, यूनेस्को, ठीक है। तो देखिए ये पूरा मतलब कि ऑप्शन में है ही नहीं, ये कोई ऑप्शन में है ही नहीं, मिस प्रिंट है ये, ठीक है। इसको मत देखना, आपने इधर देखना,
कौन सा संगठन बेसिक परमाणु आपातकालीन तैयारी अभ्यास कन्वेक्स 3 2025 आयोजित कर रहा है? तो इसका आंसर होगा, देखिए, IAEA, WHO, WTO, यूनेस्को। तो देखिए इसका आंसर होगा IAEA। अभी है क्या IAEA? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, एनर्जी एजेंसी। यहाँ पे संगठन की बात चल रही है, संगठन का नाम भारत, चीन, जापान, रूस थोड़ी ना होगा। ठीक है, गलत है। संगठन ये होते हैं IAEA, WHO, WTO, यूनेस्को। ठीक है, ये संगठन है। तो ये पूछ रहा है कि कन्वेक्स 3 2025 कौन आयोजित कर रहा है परमाणु बम आपातकालीन तैयारी के लिए? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये कर रहा है। ठीक है, अभी है क्या? ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन जो है 1957 में हुआ था। इसका डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी है। ठीक है, इसका जो गठन 1947 में, सॉरी 1957 में इसके जो डायरेक्टर जनरल, जिसको कहते हैं हेड, कह लो आप डायरेक्टर जनरल, या आप हेड कह लो। ठीक है, कौन है? राफेल ठीक है, ग्रोसी, राफेल ग्रोसी। ये कौन है? डायरेक्टर जनरल है। किसके? IAEA का। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर किसका? हेड क्वार्टर IAEA का हेड क्वार्टर वियना में। वियना जो है एक ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया एक देश है। ऑस्ट्रिया देश का एक जगह है वियना, वहां पे है इसका हेड क्वार्टर। और ऑस्ट्रिया का है, ये यूरोप का एक कंट्री है। यूरोप का क्या है? एक देश है। कौन? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया में एक जगह है वियना, तो वहीं पे क्या है? वियना में IAEA का हेड क्वार्टर है। ठीक है, WTO का हेड क्वार्टर कहाँ है? WHO का आप लोग बहुत बार बताया मैंने। WTO इसको पूरा बता दूं। WTO और WHO का यूनेस्को, सॉरी, WTO और WHO का हेड क्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा क्या है? हेड क्वार्टर WTO और WHO का हेड क्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। ठीक है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में। बताया हूँ यार, 2 दिन पहले ही बताया आप लोगों को। ठीक है, 2 दिन पहले ही बताया था। 45 में यूनेस्को का गठन हुआ है, WHO का 48 में हुआ है। ठीक है, 1948 गठन है ये। WHO का गठन कब हुआ है? 1948 में। यूनेस्को का गठन कब हुआ है? 1945 में। और WTO का, इसका तो रिसेंट में हुआ है, अभी 20 साल पहले। WTO का 1995 में। ठीक है, 1995, आप याद रखना, 30 साल हो गया ना। WTO का गठन अ, 1995। WTO का गठन 1995, WHO का गठन 1948, WHO का गठन 1948, यूनेस्को का गठन यूनेस्को का 1945। आप लोग याद करना, डेट भी देख लेना आप लोग एक बार। मैं तो ईयर बता दिया, साल बता दिया कब का हुआ था। ठीक है, और आप लोग ये भी इसका, मैं आप लोग को क्या कहते हैं, ये बता दिया था। हेडक्वार्टर पता ही आप लोग को। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है, ठीक है। इन दोनों का जो है जिनेवा में, है WTO और WHO का। इस बार क्या बता दो आप लोगों को, कुछ छूट रहा है क्या?
WHO का महानिदेशक पता है आप लोग को? हेड डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, एडनॉम। एडनॉम। और WTO का, WTO का, WTO का हेड बताया था आप लोगों को, ओकोंजो, याद करो आप लोग, नागोजी ओकोंजो, नागोजी, नागोजी ओकोंजो, ओकोंजो। और कुछ छूट रहा है? यूनेस्को का बताया मैं, यूनेस्को का, ये किसका है? ये तो इसका है, IAEA का। यूनेस्को का, यूनेस्को का हेड कौन है? एड्रोय अजौले, एड्रोय अजौले, एड्रोय अजौले, एड्रोय, एड्रोय अजौले। ठीक है, देख लेना आप लोग, इस क्वेश्चन में इतना ही। ठीक है, अगला है, कौन सा देश अंडर 23, अंडर 23 यानी 23 साल के अंदर का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का मेजबान है? ठीक है, पूछा है कौन सा देश अंडर 23 एशियाई कुश्ती का, मतलब अभी इस साल, मतलब अंडर 23 कौन मेजबान करेगा? ठीक है, मतलब कौन सा देश मेजबान करेगा? ठीक है, इसका आंसर है वियतनाम। ठीक है ना, वियतनाम। लग रहा है क्वेश्चन छूट गया पीछे, देख लेंगे उसको। ठीक है, इसका आंसर होगा वियतनाम। तो कौन सा देश अंडर 23 एशियाई कुश्ती में? तो वियतनाम। अब देखिए, अब खेल का है ये, तो वियतनाम कर रहा है। ठीक है, इससे पहले हमने चर्चा किया था खेलो इंडिया यूथ गेम। ठीक है, बस राज्य का नाम बताऊंगा, ज़्यादा कुछ नहीं। खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम दीव। ठीक है, अब क्या हुआ था? 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ था? उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, और क्या हुआ था अभी? अभी हमारे इंडिया में विश्व पैरा ओलंपिक होने वाला है। ठीक है ना, कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में होने वाला है। ताइवान में हुआ था अभी, पेरिस डायमंड लीग हो रहा है ना अभी, हुआ था पेरिस डायमंड लीग, पेरिस डायमंड लीग, डायमंड लीग, जिसका विनर कौन था? नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। खेल से रिलेटेड है कुछ चीज़ें जो अभी रिसेंट में घटित है, वही बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, चीज़ों को देख लेना आप लोग। ठीक है ना, तो अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहा? वियतनाम में। पेरिस डायमंड लीग कहा? पेरिस में, उसका विनर नीरज चोपड़ा। खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में, खेलो इंडिया बीच गेम दीव में, 38 नेशनल गेम उत्तराखंड में। ठीक है, इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। चलो, कौन सा संगठन बेसिक पढ़ना तय करने, तो हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया। किस राज्य सरकार ने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? माझी, माझी, आती माझी सटकले, सुना आप लोगों ने? आती माझी सटकले कौन बोलता है? महाराष्ट्र का क्या रहता है वो? SP रहता है, आती माझी सटकले, अजय देवगन। इसका आंसर ऑब्वियस ही बात है, जब माझी आ रहे, बट माझी वसुंधरा, मांझी नहीं है, माझी वसुंधरा अभियान 6.0 तो महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की बात आ रही है
तो ये कौन सा राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए, ये तो देखो माझी वसुंधरा अभियान 6.0 जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए कह लो आप, पर्यावरण को बचाने या सुरक्षित रखने के लिए ये कार्यक्रम चलाया है माझी वसुंधरा अभियान 6.0, बचाने के लिए, ठीक है ना, या मजबूत करने के लिए, ठीक है ना। अब महाराष्ट्र का नाम रहता है, महाराष्ट्र के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस, आप लोगों को बताया हूं मैं, ठीक है, पहले क्लियर कर लिया हूं पहले, ठीक है ना। महाराष्ट्र में और क्या क्या था, यहाँ पे दो वो थे, क्या कहते हैं, डेप्यूटी सीएम कौन कौन थे? एक तो एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक है, और एक अजित पवार, ये दोनों क्या है? डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी सीएम। सीएम कौन है? सीएम है देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे महाराष्ट्र में और क्या घटित है। महाराष्ट्र में अंडर वाटर जो अभी रिसेंट में, ठीक है ना, अंडर वाटर म्यूजियम, मतलब पानी के अंदर म्यूजियम, पानी के अंदर क्या म्यूजियम, कैसे? तो आईएनएस इंडियन नेवी शिप गुलदार को क्या करेंगे ये लोग? डुबाएंगे, ठीक है, और डुबा के उसमें क्या बनाएंगे? उसको म्यूजियम बनाएंगे। किसको? आईएनएस गुलदार को। और क्या घटित है यहाँ पे महाराष्ट्र में और क्या घटित है इसमें? देखिए बागवान प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, ठीक है ना, बागवान प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, रिसेंट की सारी बातें हो रही है। बागवान प्रोजेक्ट यही चल रहा है, कहाँ पे? आप लोग देख लेना एक बार गूगल करके, बागवान प्रोजेक्ट क्या है ये, ठीक है। और क्या है, और क्या है यहाँ पे? शिवाजी टेम्पल यहीं पे है, शिवाजी टेम्पल कहाँ है? महाराष्ट्र में ही है। और क्या हो सकता है? और क्या महाराष्ट्र में पढ़ा है रिसेंट में हमने, क्या घटित हुआ है? हाँ, महाराष्ट्र में अभी तो घटित तो नहीं है लेकिन है, क्यों चर्चा में, ये बता देता हूँ मैं आप लोगों को। औरंगजेब का कब्र आप लोगों ने सुना होगा, कहाँ है औरंगजेब का कब्र? महाराष्ट्र में है एक जगह, खुलदाबाद। ये क्यों बता रहा हूँ आप लोग, ये तो रिसेंट में हुआ नहीं है इसका, ये तो इतिहास की बात है। नहीं, अब औरंगजेब का जो कब्र को हटाने की बात चल रही है, हटाने की बात चल रही है, इसलिए खबरों में है, इसलिए मैं आप लोगों को करंट अफेयर की क्लास में बता रहा हूँ, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन में इतना ही, ठीक है। आगे के अगले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लेक ताहो किस देश में स्थित है? तो ये लेक ताहो जो है अमेरिका में है, ठीक है ना। ये अब अमेरिका की बात हो तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप। ये काफी सनका हुआ आदमी, ठीक है ना। ये कब क्या ला दे, कौन सा कानून ला दे, कौन सा कानून हटा दे, कोई इनका ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखिए ये क्या है? कोबाल्ट ब्लू, कोबाल्ट ब्लू फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। ये क्या है? एक कोबाल्ट ब्लू फ्रेश वाटर लेक है, लेक ताहो, कहाँ पे है? अमेरिका में है, ठीक है। इसमें इतना ही। इनका प्रेसिडेंट कौन है अमेरिका का? डोनाल्ड ट्रंप। चलिए आगे। किस संगठन ने भारत के डेटा अनिवार्यता रिपोर्ट जारी की है? कौन? नीति आयोग। डेटा अनिवार्यता रिपोर्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इंडियाज डेटा इम्परेटिव रिपोर्ट, ठीक है। किसने किया है? तो नीति आयोग ने। अब नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष नीति आयोग का
खुद प्रधानमंत्री। ठीक है, नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? कोई बताएगा? किसी को पता है? बताया था मैं यार, बताया हूं मैं आप लोगों को। BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम कितने बार डिस्कस कर चुका हूं, आप लोग बताएंगे, आप लोग को पता नहीं है। एक और है बेरी साहब, बताया था आप लोग को, सुमन बेरी। ठीक है, वो कौन है? सुमन बेरी। सुमन बेरी नीति आयोग के कुछ है ये, सुमन बेरी, ये भी डिस्कस किया हूं मैं आप लोगों से। तो ये नीति आयोग की वाइस चेयरमैन, ठीक है। और इसमें क्या बताऊं मैं आप लोगों को, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? नौकरी लेना है ना। चलिए आगे। सबको नौकरी चाहिए, इसीलिए तो बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य सरकार ई मार्केट प्लेस के जरिए डिजिटल खरीद में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य? अब देखिए क्या कह रहा है, राज्य सरकार, कौन सा राज्य सरकार ई मार्केट प्लेस के जरिए डिजिटल खरीद में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? तो देखिए डिजिटल खरीदारी में शीर्ष पे उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश में ही नोएडा आता है। नोएडा में ही सारे इंजीनियर्स बैठ के कंप्यूटर पर बैठ के क्या करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, जो भी है व्हाटएवर। ठीक है, तो कौन सा शीर्ष पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश राज्य है। अब उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। ठीक है, इसका सीएम कौन है? सीएम योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? गवर्नर, राज्यपाल, राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, यहाँ की राज्यपाल है, और योगी आदित्यनाथ सीएम है। उत्तर प्रदेश में और क्या हमने पढ़ा था? उत्तर प्रदेश में ही पहला, भारत की पहला फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन, भारत का पहला, मतलब कि तैरता हुआ पुलिस स्टेशन, तैरता हुआ। कहाँ पे? प्रयागराज में तैरता हुआ। कुंभ लगा था ना, कुंभ में तैरता हुआ क्या बनाया गया था? पुलिस स्टेशन। ठीक है, पहला, भारत का पहला। उत्तर प्रदेश में और क्या हमने पढ़ा था रिसेंट में? उत्तर प्रदेश में यही संगम पे ही तो कुंभ लगा था। संगम में 3 नदियां कौन सी? गंगा, जमुना, सरस्वती। गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा, यमुना, सरस्वती। ठीक है, पढ़े तो बहुत कुछ है, क्या क्या बताऊं आप लोगों को। ठीक है, आप लोग हर क्लास को फॉलो करोगे तो बहुत कुछ नया नया चीजें मिलेगा आप लोगों को। ठीक है ना, आगे वीडियो तो देखना पड़ेगा आप लोग, वीडियो देखोगे तभी तो कुछ, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, जो भी नया चीजें हैं, जो न्यूज में या खबरों में चल रहा है, मैं वही बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए खबरें तो बहुत चलता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों के लिए बेहतर होगा, बेहतर से बेहतर देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन आंसर आएंगे वही आपको बताने की कोशिश किया जा रहा है। आप लोग देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक लगेगा। एक बार पेपर उठा के देखना, जो मैं बता रहा हूँ क्या उसमें से क्वेश्चन आया है? हो सकता आया है, हो सकता नहीं है, आया है। आप लोग चेक करना एक बार जाके। अभी जो रिसेंट में जो एनटीपीसी का भी हुआ तो उसमें क्वेश्चन आए हुए होंगे। भारतीय नौसेना अपनी नवीनतम स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट तमाल को कहाँ तैनात करने जा रही है? देखिए कल भी पिछले क्लास में बताया था, ये स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट ये होता क्या है? वैसा मतलब कि एक तरह से शिप है ये, ठीक है, जिसको अभी तो आईएनएस नीलगिरी की बात कर रहा हूँ मैं। आईएनएस नीलगिरी ये कहाँ बना है? मुंबई में, लेकिन तैनात कहाँ है? विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम इसका क्या होगा? विशाखापट्टनम आईएनएस नीलगिरी।
ये भी ये मल्टी फ्रीगेट क्या कहते हैं, मल्टी रोल फ्रीगेट INS है, ठीक है ना। देखिए इन सबों में किस चीज से ये क्यों इतना इसको हाइप हाइप बनाया जा रहा है। रीजन ये है कि ये ना तो किसी सोनार के नजर में आता है, ना किसी के रडार के नजर में आता है, ठीक है, और ना ही किसी मतलब कि दूर से देखने पे उससे ये अपने आप को खुद को बचा लेता है, ठीक है ना, ना किसी दूरदर्शी में आता है ये, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है ना, इसके अलावा ये क्या है, इसके अलावा ये इस तमाल की बात कर रहा हूं मैं। तमाल जो है, तमाल में ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल से लेस है, ठीक है, मतलब ब्रह्मोस मिसाइल इस तमाल में ऑलरेडी रखा हुआ है। ये कहाँ तैनात होने जा रही है, तो रूस में, ठीक है ना, इसका आंसर होगा रूस में, ठीक है ना, रूस में, रूस में तैनात हुए। रूस क्या है, हमारे मित्र राष्ट्र है, मित्र देश है, किसका, भारत का। तो तमाल कहा जा रहा है रूस में, ये हो सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे, तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बाकी की बातें अगले क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आप ऐसे ही वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।